बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MCM 301 का GDP सॉल्यूशन शेयर करूंगी। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी क्योंकि मैं इसमें साथ साथ आपको समझाऊंगी भी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकें। कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी ना कीजिएगा क्योंकि जहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्टर ये चेक करता है वहाँ पे एक लॉगरिथम लगा होता है। अगर आप किसी भी वेबसाइट से लिखते हैं या किसी का मतलब दो बंदे एक जैसा लिख लेते हैं तो वो वहाँ पे एरर शो कर देता है और आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। और एक बात और कि इस GDP को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। 4% इसकी वेटेज है फाइनल के रिजल्ट में। 48 आवर्स के लिए खुलेगा। इसका क्वेश्चन है डिस्कस द कॉमन बैरियर्स दैट मोस्टली मेक अस पुअर एंड इनएफिशिएंट लिसनर्स इन डेली लाइफ। वो आम रुकावटें जो ज्यादातर हमें गरीब और नकारा सामीन बनाती हैं उनको डिस्कस करें। डिस्कस इट विद लॉजिकल एग्जांपल्स, मंतकी मिसालों के साथ इनकी वजाहत करें। चलिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लूज इन ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में नुकसान। Most of us would like to think that we are good listeners. We believe that we hear what someone is saying and are able to take it in before responding the appropriately. हम में से अक्सर ये सोचना चाहेंगे कि हम अच्छे सुनने वाले हैं। हमें यकीन है कि हम मुनासिब जवाब देने से पहले सुनते हैं कि कोई क्या कह रहा है और फिर उसको जवाब देते हैं और इसको कबूल करने के काबिल होते हैं। Research shows that we generally only listen with about 25% efficiency. This ineffective listening leads to misunderstandings and a breakdown in communication. तहकीक से पता चलता है कि हम आम तौर पर सिर्फ 25% कारकर्दगी के साथ सुनते हैं। ये गैर मौसर सुनना गलतफहमियों और मवासलात में खराबी का बायस बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ स्पीच एंड थॉट्स, तकरीर और सोचने की शरह। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी की कमी। सेल्फ इंफीरियर, इस एहसास कमतरी आ जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी वी कैन नॉट स्पीक दैट वी कैन थिंक। इस एहसास कमतरी की वजह से हम वो नहीं बोल सकते जो हम सोचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर रिटेंशन, नाकिस बरकरारी। Maintaining the error on the past of recipient can lead to misunderstandings. Recipients who cannot retain the information for the long period of time may fail to understand it due to the poor retention. वसूल कंदा के माजी पर गलती को बरकरार रखना गलतफहमियों का बायस बन सकता है। वो वसूल कंदगान जो मालूमात को तवील अरसे तक अपने पास नहीं रख सकते वो इसको समझने में नाकाम हो सकते हैं। वसूल कंदा रेसिपेंट को कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, इन अटेनिंग लिसनिंग, ध्यान से सुनना। Some listening and viewing the message intent, the recipient may pay partial attention to the spoken word. In such cases, he certainly misunderstands the content of the spoken material. For example, a matter may be a sign of attention. सादा सुनने के पैगाम के इरादे को बर्बाद कर देता है। वसूल कंदा बोले गए लफ्ज पर जुज़वी तवज्जो दे सकता है। ऐसे मामलात में वो यकीनी तौर पे बोले गए मवाद को गलत समझता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे कोई मामला तवज्जो की अलामत हो सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड लास्ट पॉइंट, वर्ड सिलेक्शन, अल्फाज का इंतखाब। योर चॉइस ऑफ वर्ड्स can be one of strengths as well as the idea we use full language with the people close to us in our daily lives, which can be hindrance to communication. आपके अल्फाज का इंतखाब ताकत के साथ साथ ख्यालात में से एक हो सकता है जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपने करीबी लोगों के साथ बदज़बानी का इस्तेमाल करते हैं।
جو بات چیت میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے. ہنڈرنس ٹو کمیونیکیشن یعنی رکاوٹ بن سکتی ہے کمیونیکیشن یعنی بات چیت میں. لاسٹ پوائنٹ ہے انفارمیشن اوور لوڈ یعنی معلومات کا اوور لوڈ ہونا. It is defined as the processing time of information for performing an individual's internal sensitives exceeds the time available for such processing. اس کی تعریف کسی فرد کے اندرونی حساسیت کو انجام دینے کے لیے معلومات کی پروسیسنگ کے وقت کے طور پر کی جاتی ہے جو اس طرح کی پروسیسنگ کے لیے دستیاب وقت سے زیادہ ہوتی ہے. مجھے پتا چل رہا کہ میں کافی لیٹ ہو گئی اس کو اپلوڈ کرنے میں. وہ مجھے کمٹ آیا تو تب مجھے اس نے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میم اس کا GDP شیئر کر دیں. چلیں تھوڑی دیر تو ہو گئی ہے لیکن یہ مجھے امید ہے آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہا ہوگا. اگر کوئی چیز پھر بھی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی ہیلپ کروں اور دعا ہے کہ آپ بھی اس میں کامیاب ہوں, آپ کو اس سے پراپر کنسیپٹ مل جائے آپ کی مرضی کا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.